हेलो लर्नर। तो आज हम लोग आई हैव अ ड्रीम जो मार्टिन लूथर किंग जेआर के द्वारा लिखा गया है उसका स्टडी करेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से मैं इसको समझाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए हम लोग स्टडी करते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग जेआर बॉर्न इन 1929 एंड 19 डाइड इन 1968। मार्टिन लूथर किंग का जन्म 1929 ईस्वी में हुआ और इसकी मृत्यु 1968 ईस्वी में हो गई। ए बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग से वो एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे। बैप्टिस्ट मिनिस्टर का मतलब हुआ वैसा व्यक्ति जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन रिलीजन से जुड़ा हुआ हो। ठीक है। बिकेम ए सिविल राइट एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज करियर, और अपने करियर के शुरुआती दौर में वो सिविल राइट एक्टिविस्ट बन गए। मतलब सिविल राइट एक्टिविस्ट मतलब हुआ वैसा व्यक्ति जो समाज के लिए लड़ते, समाज की ये मांग के लिए लड़ते, समाज की ज़रूरत के लिए लड़ते हैं। लीडिंग द मोंटोगोमेरी बस बॉयकॉट, और उसने मोंटोगोमेरी बस बॉयकॉट में भी लीड किए थे, यानी मेन रोल अदा किए थे। अब एक्चुअली वहाँ पे हुआ क्या था, वहाँ पे जो निग्रो पीपल थे, जो ब्लैक पीपल थे, उसने बस पे चढ़ना मना कर दिया था मोंटोगोमेरी में। ठीक है। बॉयकॉट मीन्स होता है किसी चीज़ को मना करना। जैसे आप लोग किसी का फिल्म होता है किसी कारणवश, धार्मिक कारणवश या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के कारणवश उसको हम लोग क्या कर देते, बॉयकॉट कर देते, देखना मना कर देते हैं। तो वही होता है। एंड हेल्पिंग टू फाउंड द सॉदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, और उसने सॉदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को स्थापित करने में भी मदद किया। इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, और वो गांधी जी से इन्फ्लुएंस थे। हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस रेसिस्टेंस ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन, और इसका जो नॉन वायलेंस था, अहिंसा का जो इसने रास्ता अपनाया था, उसे पूरे देश भर में इसको फेमस कर दिया। जिस तरह से गांधी जी ने अहिंसा को अपनाया और यहाँ से अंग्रेज को भगा दिया गया खदेड़ के, तो उसी ढंग से मार्टिन लूथर किंग भी वो अहिंसा का रास्ता अपनाया। In 1964, King became the youngest person to receive the Nobel Prize, और 1964 में सबसे यंगेस्ट आदमी रहा जो नोबेल प्राइज जीता। एंड हिज एफर्ट टू एंड सेग्रीगेशन मीन्स होता है क्या, वर्गीकरण। ठीक है। एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और वो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, भेदभाव, वो जातिवाद भेदभाव जो था उसको समाप्त किया थ्रू द सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा। ठीक है। सविनय अवज्ञा यानी विनय के साथ उसने इस चीज़ को समाप्त किया, डिस्क्रिमिनेशन को। एंड अदर नॉन वायलेंस वेज, और अहिंसा के साथ, नॉन वायलेंस अहिंसा, हिंसा कुछ नहीं किया, यानी अहिंसा का रास्ता और सविनय अवज्ञा का रास्ता अपना करके उसने डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया अमेरिका में। किंग वाज एसिनेटेड ऑन 4 अप्रैल 1968 इन मेम्फिस, और 1968 को इसको एसिनेटेड कर दिया गया, यानी किसी के द्वारा मार दिया गया। ठीक है। किंग्स इम्पोर्टेंट वर्क इंक्लूडिंग, किंग्स का जो इम्पोर्टेंट वर्क है मार्टिन लूथर किंग्स का, स्ट्रेंथ टू लव जो 1956 में पब्लिश हुआ, स्ट्राइव टुवर्ड्स फ्रीडम एंड मोंटोगोमेरी स्टोरी, व्हाई वी कैन नॉट वेट एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, chaos or a community, and I have a dream is a speech he delivered on the steps of Lincoln Memorial in the Washington DC on August 28, 1963। और ये जो आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच दिया था वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल हॉल में। हियर ही स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम ऑफ सीइंग अल्बामा, और यहाँ पे जो बात करते हैं अपने ड्रीम के बारे में। अल्बामा एक जगह का नाम है, एज ए डेवलप्ड स्टेट, वो एक डेवलप्ड स्टेट है, फ्री ऑफ रेशियल डिस्टेंस बिटवीन वाइट एंड ब्लैक। और अल्बामा में जो है वहाँ पे कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ब्लैक वाइट के वहाँ पे कोई बात नहीं है। दिस स्पीच हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट इन रेजिंग पब्लिक कंसर्नेस, और ये जो स्पीच था
आदमी को एक कंसस यानी काफ़ी उस आदमी को कंसस किया, जागरूक किया फॉर सिविल राइट मूवमेंट के लिए, एंड एस्टैब्लिशिंग किंग्स एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर इन द अमेरिकन हिस्ट्री। और अमेरिकी इतिहास में मार्टिन लूथर किंग एक बहुत ही बड़ा ओरेटर रहा, वक्ता रहा। अब यहाँ से बताते आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। 5 स्कोर ईयर्स अगो, मतलब 5 स्कोर ईयर्स अगो मतलब वो 100 ईयर्स अगो, एक ग्रेट अमेरिकन्स, एक महान अमेरिकन्स इन हुज सिंबॉलिक शैडो वी स्टैंड, और जिसके सिंबॉलिक शैडो में हम लोग खड़े हैं, एंड साइंड द इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन, और यहाँ पे जो घोषणा पत्र पे जो साइन किया गया था, दिस मूवमेंट डिग्री केम एज ए ग्रेट बीकॉन लाइट ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ नेग्रो स्लेव्स हु हैड बीन सीयर्ड इन द फ्लेम ऑफ विदरिंग इनजस्टिस। और बताते हैं दिस मोमेंटस डिक्री, ये जो डिसीजन है, ये जो मोमेंटस इम्पोर्टेंट क्षण जो है ना, जब घोषणा पत्र पर जो साइन हुआ था, एक ग्रेट बीकॉन है, लाइट ऑफ होप टू द मिलियंस ऑफ नेग्रो। ये जो हुआ तो उस समय का जो पल था वो नेग्रो के लिए काफ़ी ही होप का बात था, यानी बहुत ही बड़ा बात था। स्लेव्स हु हैड बीन सीयर्ड इन द फ्लेम ऑफ विदरिंग इनजस्टिस। और बताते हैं नेग्रो स्लेव जो काफ़ी, सीयर्ड मीन्स होता फ्लेम, हु हैड बीन सीयर्ड इन द फ्लेम ऑफ विदरिंग इनजस्टिस, यानी अन्याय की आग में प्रताड़ित किया गया, यानी इनजस्टिस अन्याय, उसको न्याय मिला ही नहीं, अन्याय के काफ़ी उसको प्रताड़ित किया गया, अलग अलग ढंग से उसको सताया गया वाइट पीपल के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा। इट केम एज ए जॉयस डे ब्रेक टू एंड ऑफ द लॉन्ग नाइट ऑफ द कैप्टिविटी। और ये जो लॉन्ग नाइट जो ये सहने का जो दिन रहा, काफ़ी दिन तक ही रहा, और इसको ना तो फ्रीडम था, ना राइट ऑफ इक्वालिटी मिला था। तो ये जो दिन था उन लोगों का एक गुलाम की तरह जो जिया था, कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आया जिसमें उसको एक नया सवेरा मिला, केम एज ए जॉयस डे ब्रेक, और उसको एक नया पल मिला, नया अवसर मिला, राइट ऑफ इक्वालिटी मिला। नेक्स्ट में हम देखते हैं बट 100 ईयर्स लेटर, लेकिन 100 साल बाद भी वी मस्ट फेस द ट्रैजिक फैक्ट द नेग्रो इज स्टिल नॉट फ्री। और एक दुखद बात ये है कि 100 साल बाद भी हम देखते हैं कि नेग्रो जो है, ये जो ब्लैक है, अभी भी फ्री नहीं हुआ है। 100 ईयर लेटर, 100 साल पहले, द लाइफ ऑफ नेग्रो इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड बाय द मैनकल्स मतलब होता है रेस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम। 100 साल बाद भी हम देखते हैं कि नेग्रो का जो लाइफ है ना, वो उसमें फ्रीडम नहीं है, उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है, यानी तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये तुम्हारे लिए नहीं। जैसे इंडिया में पहले क्या था, जाति प्रथा में जब कोई अपर कास्ट होता था तो लोअर कास्ट को वहाँ जाने नहीं देता था। जब आप मुल्क राज आनंद का बुक मालगुडी डेज पढ़ेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, कैसे यानी कास्ट के बारे में उसमें डिस्क्राइब किए है मुल्क राज आनंद जी। तो ये बताते हैं कि उस समय में नेग्रो जो पीपल थे अभी भी वो सैडली है क्रिपल्ड बाय द मैनकल्स, मतलब उसको सोसाइटी से अलग माना जाता है। ऑफ सेग्रीगेशन एंड चेन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, सेग्रीगेशन मतलब एक तरह से उसको वर्गीकृत कर दिया गया है कि तुम ब्लैक हो, नेग्रो हो, और उसको एक अलग डिस्क्रिमिनेशन मीन्स क्या होता है, भेदभाव, एक भेदभाव के नज़रिए से उसको देखा जाता है। 100 ईयर्स लेटर यानी 100 साल बाद भी द नेग्रो लिव ऑन द लोनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी इन द मिड ऑफ द वास्ट ओशन ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। जब हम देखते हैं 100 साल बाद भी नेग्रो जो है ना एक पॉवर्टी आइलैंड पे है, जबकि जो ओशन है फुल ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है, यानी समृद्ध है। लेकिन उसी समृद्ध राज्य में हम देखते हैं कि ये जो ब्लैक पीपल है वो पॉवर्टी का लाइफ जी रहे। वो बात कर रहे हैं अमेरिकन के बारे में कि कैसे अमेरिकन अपना लग्जरियस लाइफ जी रहे, लेकिन यहीं हम दूसरी तरफ जब देखते हैं तो ब्लैक पीपल जो है एक पुअर पॉवर्टी लाइफ जी रहे हैं। नेक्स्ट में बताते हैं 100 ईयर्स लेटर, 100 साल बाद द नेग्रो इज स्टिल लैंग्विशिंग
नेग्रो जो है ना उसी तरह रहेगा, कोई उसमें चेंजेस नहीं आएगा। लैंग्वेजिंग में मतलब होता है फेल टू बी सक्सेसफुल, वो 100 साल बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ अपने आप को चेंजेस लाने में। इन द कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी में एंड फाइंड हिमसेल्फ एंड एग्जाइल हिज ओन लैंड, अपने आप को खुद के लैंड पे एग्जाइल पाते, यानी दूर दराज पाते। एग्जाइल मीन्स होता है देश निकाल। ऐसे आदमी वहाँ पे उसको देखते हैं कि जैसे उस कंट्री का है ही नहीं वो जनता, तो उस ढंग से उसको देखा जाता है वाइट पीपल के द्वारा। सो वी हैव कम हियर टुडे टू ड्रामेटाइज एंड द अपीलिंग कंडीशन, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए, इस कंडीशन के बारे में बात करने के लिए। इट इज़ ऑब्वियस टुडे, आज ये क्लियर है दैट अमेरिका हैज़ डिफ़ॉल्टेड ऑन हिज द प्रोमिसरी नोट्स, और जहाँ तक है उसने जो प्रोमिसरी नोट्स दिया था। प्रोमिसरी मीन्स क्या होता है, एक चेक का समान जो नोट्स होता है, उस समय जो नोट्स बनाया गया था अब्राहम लिंकन के समय में कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त किया गया था, उसके बारे में बताता है। इन सो फार एज हर सिटीजन ऑफ द कलर आर कंसर्न, जहाँ तक उसके सिटीजन की रंग की बात है, इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग दिस सेक्रेड ऑब्लिगेशन, जहाँ तक यानी ऑनर देने के बजाय वो उस पर जो आरोप लगा रहे हैं यानी ब्लैक पे, अमेरिकन हैज़ गिवन द नेग्रो पीपल अ बैड चेक, और अमेरिका ने जहाँ तक नेग्रो पीपल को, ब्लैक पीपल को एक बैड चेक देती है। यानी जब आप चेक भजाने जाते हैं बैंक में तो उसी टाइप से उसको एक बैड चेक दे दिया गया, which has come back marked insufficient fund, which has come back marked, और वो एक इस टाइप का चेक है जो इनसफिशियंट फंड है, सफिशियंट नहीं इनसफिशियंट, इसमें वो कमी है। बट वी रिफ्यूज, किस चीज़ की कमी है, वो जो उस समय में जो फ्रीडम मिला था वो सफिशियंट नहीं है नेग्रो पीपल के लिए, बल्कि इनसफिशियंट है। बट वी रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, और मैं ये बिलीव करने में असमर्थ हूँ कि ये जो जस्टिस का जो बैंक है, न्याय का जो बैंक है, वो बैंकरप्ट हो गया है, मतलब दिवालिया हो गया है, ख़त्म हो गया है, बर्बाद हो गया है। ऐसा कुछ नहीं, यदि मैं जस्टिस मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए। आप लोगों ने उस समय में जो दिया मैं उससे खुश नहीं हूँ। मुझे हम लोगों को और राइट ऑफ इक्वालिटी चाहिए, जैसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए, वो जो मैनाकल्स आप लोग देखते हैं वो नहीं होना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, ये सब। वी रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट देयर आर इनसफिशिएंट फंड इन द ग्रेट फॉल्ट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ द नेशन, और मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि अमेरिका को जो ये जो फंडिंग है इनसफिशिएंट है, हम लोगों के प्रति जो है निगरों के प्रति जस्टिस नहीं हो सकता, ये मैं नहीं मान सकता। सो वी हैव कम टू द कैश डिस्ट्रिक्ट, इसीलिए हम लोग कैश करवाने आए, मतलब लड़ने आए हैं। मैं अपने राइट के लिए यहाँ पे आया हूँ। एंड चेक व्हाट विल गिव अस अपॉन डिमांड द रिचेज एंड फ्रीडम एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, वो जो चेक चाहिए वो किस चीज़ का होना चाहिए, रिचेज ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम से भरा हुआ होना चाहिए, एंड सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, और उसमें सिक्योरिटी हो, सुरक्षित और न्याय भी हो। वी हैव ऑल्सो कम टू द हॉलोड स्पॉट टू रिमाइंड अमेरिका टू फायर्स अर्जेंसी ऑफ नो, एंड वी हैव कम टू दिस हॉलोड स्पॉट। हॉलोड स्पॉट मतलब होता है पवित्र स्थान, ठीक है। हम लोग जो ये पवित्र स्थान पे आए हैं, तो मैं रिमाइंड करवाना चाहूँगा अमेरिका को टू फायर्स अर्जेंसी ऑफ नो, इस चीज़ को हमको ज़रूरत है। मतलब हॉलोड स्पॉट का मतलब क्या, पवित्र स्थान क्या, वो अभी लिंकन हॉल के बारे में बात कर रहे हैं। बताते हैं, दिस इज नो टाइम टू इंगेज इन लग्जरी, और ये जो टाइम है लग्जरी से और कूलिंग हो करके हमको आराम करने का समय नहीं है। या टेक ऑफ द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग एंड ग्रेजुअलिज्म, और आराम से हम कोई ड्रग ले करके या कोई नशा करके पड़ जाए, ये समय पढ़ने का समय नहीं है। हम लोगों को अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाने का समय है।
Now is the time to rise from to dark and desolate valley of the segregation to the sunlight path of racial justice। और ये जो अभी समय है डार्क से राइज करने का समय है, यानी ये जो सेग्रीगेट किया है, अलग अलग वर्ग में बांटा है, उससे ऊपर उठने की बात है। नेक्स्ट बताते हैं, नाउ इट इज़ द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन। और ये जो समय है हम लोगों को देश को आगे बढ़ाने का समय है। फ्रॉम द क्विक सैंड मीन्स होता है नज़रअंदाज करना, ठीक है, या दलदल ऑफ द रेशियल इनजस्टिस टू सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड। और हम लोगों को इस दलदल या नज़रअंदाज बोल सकते हैं, ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उससे ऊपर उठ करके और ब्रदरहुड एक भाईचारा का नाता जोड़ने की ज़रूरत है और देश को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हम लोगों को डिस्क्रिमिनेशन करने की यहाँ पे कोई बात नहीं है। नेक्स्ट लाइन में बताते हैं, इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मूवमेंट। ये नेशन के लिए घातक होगा यदि वो इस ज़रूरत को नज़रअंदाज करते, इस मूवमेंट को यदि वो नज़रअंदाज करते हैं। एंड टू अंडर एस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ नेग्रो, यदि वो नेग्रो के डिटर्मिनेशन दृढ़ विश्वास को वो कम आंकते हैं, यदि इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, नेग्रो की बातों को नज़रअंदाज करते हैं, यदि सुनते नहीं हैं तो उसके लिए ये चीज़ घातक होगा। द sweltering summer of the Negroes legitimate discontent will not pass until there is the invigorating autumn of the freedom and equality। बताते हैं sweltering summer मतलब पसीना बहाने वाला जो समर है, which Negroes legitimate discontent, यानी वायद जो असंतोषजनक जो है नेग्रो के अंदर जो है, उसके अंदर मतलब यहाँ पे sweltering summer का मतलब यानी नेग्रो के अंदर जो मांग उठी है, वो जो उसके प्रति उसका जो जुनून है, गर्मी है, वो अभी शांत नहीं होगी जब तक उसको इनविगोरेटिंग ऑटम ऑफ फ्रीडम, यानी जब तक उसको फ्रीडम नहीं दिया जाएगा, ठीक है, एंड इक्वालिटी, जब तक उसको इक्वालिटी नहीं दिया जाएगा तब तक वो शांत नहीं रह सकता। 1963 इज नोट एन एंड। और बताते कि 1963 समाप्त नहीं हुआ बट अ बिगनिंग, बल्कि ये शुरुआत है। दोज हु होप दैट द नेग्रो नीडेड टू ब्लो ऑफ द स्टीम अवेकनिंग। बताते हैं कि जो आदमी ऐसा होप करता है, द निग्रो नीडेड निग्रो टू यानी ग्रेट इमोशन, यानी ब्लो ऑफ स्टीम मतलब होता है ग्रेट इमोशन, एक आइडम फ्रेज है, मतलब निग्रो नीड स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड विल नॉट बी कंटेंट, ये संतुष्ट नहीं होगा, विल नॉट हैव अ र्यूड अवेकनिंग। एंड ये जो है एक तरह से र्यूड अवेकनिंग है, शुरुआती है। इफ़ द नेशन रिटर्न टू अ बिजनेस एज यूजुअल, यदि नेशन इस ढंग से यदि वो मान जाते हैं, मेरे बातों को मान जाते हैं, तो नेग्रो इज ग्रेटर हिज सिटीजनशिप राइट, तो नेग्रो के पास क्या होगा, नेग्रो इज ग्रेटेड हिज सिटीजनशिप राइट, और नेग्रो के पास घिसा पिटा एक सिटीजनशिप राइट है। एंड दिस विल विन टू रिवोल्ट विल कंटिन्यू टू शेक द फाउंडेशन ऑफ आवर नेशन अंटिल द ब्राइट डे ऑफ जस्टिस इमर्ज। और ये जो है अभी जो नेशन के प्रति जो मूवमेंट जो चल रहा है, एक तरह से विल विंड्स है, मतलब एक जो बवंडर के समान है, जो क्या करेगा, ये जो नेशन का जो फाउंडेशन है, स्तंभ है, उसको हिला करके रख देगा। मतलब ये जो नेग्रो रिवोल्ट है इतना आसान नहीं है, ये आसानी से समाप्त होने वाला नहीं है, ये जस्टिस लेकर ही रहेगा। तो ये जस्टिस के लिए उठा है और इसको ये जस्टिस चाहिए। यदि जस्टिस दे देता है तो ये आराम से कोई शांत हो जाएगा, यदि वो जस्टिस नहीं देता है तो एक व्हर्लविंड के समान है जो इसके फाउंडेशन को क्या करके रख देगा, हिला करके रख जाएगा। बट देयर इज समथिंग, कहीं ना कहीं कुछ है, दैट आई मस्ट से टू माई पीपल, मैं अपने आदमी को बताना चाहूँगा, मैं अपनी जनता को बताना चाहूँगा, हु स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड, जो इस गर्म दहलीज पे खड़े हैं, which लीड इनटू द पैलेस ऑफ जस्टिस, जो कहीं ना कहीं एक जस्टिस की तरफ ले जाता है। ये जो भी बात कर रहा है लिंकन हॉल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे वो लोग
मार्टिन लूथर किंग अपना स्पीच दे रहे, इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डीड। और जब तक मैं अपने इस बताता इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग राइटफुल प्लेस, और ये जो जब तक हम लोग राइटफुल प्लेस पाए यानी अचीव करें, गेन करें, तब तक मुझे कोई दूसरा गलत काम नहीं करना, दूसरा गलत स्टेप नहीं उठाना है इस चीज़ के लिए। लेट अस नोट सीक टू सेटिस्फाई आवर फॉर फ्रीडम टू ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ द बिटरनेस एंड हेट्रेड। और ये जो मेरा जो फ्रीडम के प्रति यानी हम लोगों का जो है राइट ऑफ इक्वालिटी के प्रति जो हमारा नारा है, ये इस नारा में बिटरनेस नहीं होना चाहिए, कड़वापन नहीं होना चाहिए, हेट्रेड नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि वो ब्लैक वाइट पीपल है तो हम उससे हेट करेंगे, वो जब ब्लैक हम तो उससे हेट करेंगे। हम प्यार से हम आगे बढ़ेंगे और विदाउट नॉन वायलेंस का सहायता लेकर के और सिविल डिसोबीडियंस और सविनय का सहायता लेकर के हम लोगों को आगे बढ़ना है। हम लोगों के अंदर बिटरनेस, कड़वापन और हेट्रेड की भावना नहीं होना चाहिए, बल्कि ब्रदरहुड की भावना होनी चाहिए। ठीक है।